जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। विदेशों में कुछ भी हो, अगर हमारे भारत के लिबरल्स लिबिलबाए नहीं तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता कि उनका खाना पच जाएगा। ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम देखने के लिए मिला, जिसमें कि लिस्टर्स जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले, उन्होंने अपने पद को छोड़ दिया और उसके बाद दोबारा से प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए होड़ शुरू हुई, जिसमें कि ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल से आते हैं सबसे आगे थे और उनको करीब करीब 200 सांसदों का साथ मिला, जिसके कारण वो चुनाव जीत गए। और उनके सामने जो महिला उम्मीदवार थी उसको मात्र 26 कैंडिडेट का साथ मिला था, उन्होंने अपना नाम ही वापस ले लिया। तो ऐसे में कल शाम को 6:30 बजे ये खबर निकलकर सामने आई कि भाई ऋषि सुनक जो हैं अब वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होने वाले। बोरिस जॉनसन ने अपना दावा पहले ही पीछे खींच लिया था। अब ऐसे में एक जो बात वहां पर है कि भाई ऋषि सुनक जो कि एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, वो ब्रिटेन में माइनॉरिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर अब ये सवाल नहीं उठेगा कि माइनॉरिटीज को क्या मिल रहा है। लेकिन भारत और भारत के बुद्धिजीवी और भारत के लिबरल्स जो कि बात बात में बस यही बात करते रहते हैं कि देखो वहां क्या चल रहा है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने फिर से एक वही राग अलापना शुरू कर दिया, माइनॉरिटी पीएम का नहीं बल्कि मुस्लिम पीएम का। अब क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं रहते बल्कि यहाँ पर कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में अगर हैशटैग ट्रेंड होना ही था तो माइनॉरिटी पीएम होता तो शायद ठीक रहता, लेकिन नहीं। यहां पर तो हमको प्रोपेगेंडा चलाना है, अगर एक मौका मिला है तो उसको तवे पर बेहतरीन तरीके से सेकना है। तो इसीलिए माइनॉरिटी पीएम ना चलकर यहां पर ट्रेंड हुआ मुस्लिम पीएम। ऑब्वियस सी बात है, सभी के अपने अपने प्रोपेगेंडा है। तो यहां पर अरफा खानम शेरवानी ने भी इसी को लेकर ट्वीट किया और ट्वीट करते करते उन्होंने कुछ एक सवाल भी कर दिया जिसका कि लोगों ने जवाब भी दिया। और साथ ही साथ हैशटैग मुस्लिम पीएम जो ट्रेंड हो रहा है उसके ऊपर कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अरफा खानम शेरवानी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें कि वो लिखती हैं कि सो व्हेन विल बी रेडी टू एक्सेप्ट एंड इलेक्ट अ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब इनको अब्दुल कलाम जो थे प्रेसिडेंट हमारे देश के, उनसे संतुष्टि मिली नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से जो चीज़ होनी चाहिए थी वो चीज़ हुई नहीं। और फिर उसके बाद हामिद अंसारी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, उनको ये आखिर कैसे भूल सकती। भाई उन्होंने भी तो हमारे देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। खैर बाद में उनकी भी कुंठाएं बाहर आ ही गई थी और वो कुंठाएं भी कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी नहीं थी, काफ़ी बड़ी बड़ी कुंठाएं थी। खैर उस बारे में हम कभी और बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आज जो अरफा मैडम ने कहा है। तो अरफा मैडम ने भैया सीधे सीधे सवाल पूछ लिया कि भैया हमारे देश को कब मिलेगा। ये असल में ट्वीट जो किया गया है ये उसी फहरिस्त में किया गया है जो आज सुबह से ही मुस्लिम पीएम जो इंडिया के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। अब इसी के ऊपर हम लोग कुछ ट्वीट्स देख लें। तो सबसे पहले ऋषि सुनक को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो अंग्रेज़ों की कमजोरी। 100 करोड़ हिंदू सनातन समाज अभी इतना भी कमज़ोर नहीं हुआ है। ये देखिए, भारत में मुसलमान रह सकते थे तो बंटवारा क्यों किया, लाजमी से सवाल है। और बंटवारा हो ही गया तो फिर भारत में मुसलमान क्यों हैं। ये तो जिन्ना साहब भी बोलते थे कि जो भारत में मुसलमान रह गए उनको हमेशा अपनी लॉयल्टी सिद्ध करनी पड़ेगी। इसके आगे ट्वीट लिखा है कि वी हैव गिवन 2 कंट्रीज टू मेक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर एंड बोथ ऑफ देम फेल्ड मिजरेबली। अब इसके ऊपर यूसुफ हामिद हैं जो ज्ञान पेल रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत के लोगों के पर कैपिटा इनकम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर यूसुफ साहब को चाहिए कोई जाकर बांग्लादेश में जाकर रहे हैं, क्योंकि इनको भी कमाने का पूरा अधिकार है। बांग्लादेश में इस प्रकार के हालात है, शायद उनसे वाकिफ नहीं होंगे। सिन्हा जी लिखते हैं व्हेनेवर दे स्टार्ट पुटिंग इंडियाज इंटरेस्ट बिफोर फेथ स्टिल कांट ट्रस्ट देम। यहाँ पर धवल ने कहा भैया मतलब जब वो भारत का इंटरेस्ट अपने आगे रखने लगेंगे। इसी के आगे शशांक शेखर झा ने पूरी फहरिस्त दे दी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडियंस फ्रॉम माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, फरकुद्दीन अहमद, जियानी जैल सिंह, अब्दुल कलाम। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो एम एस गिल, जेम्स माइकल लाइडॉग, एस वाई कुरैशी, नसीम जैदी। चीफ जस्टिस की बात करें तो एम हिदायतुल्लाह, मिर्ज़ा बेग, अजीज़ अहमद। तो काफ़ी सारे नाम तो यहाँ पर इन्होंने दे ही दिए हैं। इसके बाद रवि गर्ग ने लिखा है बाय द वे इंदिराज हस्बैंड वॉज पारसी, नेशन हैज़ हैड अ पारसी माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 84 to 88, यू शुड ऐड हिम टू योर लिस्ट। तो सीधी सी बात है, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जवाब दिए हैं। अगर हम लोग एक और हैंडल की तरफ चलें कि हैशटैग मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो इस समय ट्विटर के ऊपर खासा ट्रेंड कर रहा है, जो इसके ऊपर एक ट्वीट जैसे आया, टू दोज डिमांडिंग अ मुस्लिम पीएम फॉर इंडिया आई आस्क डिड मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर एवर हैड अ हिंदू सीएम, डिड सिख मेजॉरिटी पंजाब एवर हैड अ हिंदू सीएम, डिड क्रिश्चियन मेजॉरिटी मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एवर हैड अ हिंदू सीएम, व्हाई इज इंडियन सेक्युलरिज्म सोल बर्डन ऑफ हिंदूज। सीधी सी बात है भाई, मेजॉरिटी में है तो सुनना झेलना तो पड़ेगा ही। और ये देखिए, मुस्लिम पीएम ऑफ इंडिया इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा भाग डी के, ये वो जेली बेली का गाना है ये। अहमद वकार लिखते हैं हिंदू कैन बिकम अ पीएम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विद 75% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, अ हिंदू कैन बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विद 80% क्रिश्चियन पॉपुलेशन, बट इंडिया अ कंट्री विद जस्ट 20% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन कैन नॉट जनरेट देयर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मुस्लिम पीएम डोंट थिंक।
सीधी सी बात है, ब्रिटेन में 75% क्रिश्चियन लोगों ने वोट किया है, बिल्कुल मानने वाली बात है। लेकिन यहाँ मानने वाली बात ये भी है कि इसके पहले ऋषि सुनक को इतना वोट नहीं मिला था। जब लिज ट्रस फेल हुई उसके बाद ये मिला है, क्योंकि कोई बच ही नहीं रहा था ढंग का बनाने के लिए, और पीएम तो किसी न किसी को बनना ही था ना। लीडरशिप की बात है। अनुज लिखते हैं, मी टू दोज हु आर आस्किंग फॉर मुस्लिम पीएम। अरे बाप रे। संजुक्ता बसु ने लिखा है कि a Sikh PM thanks to Congress doesn't prove the diversity inclusive point we are trying to make. That will be proved when India will elect a Muslim PM. If a Hindu can be a British PM, a black can be a US president. Why can't a Muslim be Indian PM? That's the question. कौन बनेगा? थोड़ा सोच के देखते हैं कौन बन सकता है। अगर हम लोग आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहाँ से केजरीवाल जी आ जाते हैं। अगर हम लोग समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ से कौन आता है? वहाँ से अखिलेश यादव आ जाते हैं। अगर हम लोग वहाँ चलें बिहार की तरफ जाएं तो वहाँ से नीतीश कुमार चेहरा बन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब सभी पार्टियों ने अपने चेहरों को खुद ही चुन के रखा है तो भैया उन लोगों को ही तय करने दो। और फिर कांग्रेस ने भी तो जिम्मेदारी ली है, कर दे राहुल गांधी को पीछे और फिर बढ़ा दे किसी को आगे जो लड़ ले मोदी जी से। लेकिन नहीं। तो मतलब इसी तरह के कई सारे जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं जो इस समय सामने आ रहे हैं निकल कर। जैसे एक वो ओवैसी जी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ देखिए, विरोधाभास तो हर जगह पर होता ही है, और यहाँ पर भी विरोधाभास के ही हमको काफ़ी सारे उदाहरण देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारत में जिस प्रकार से माइनॉरिटीज़ का उत्थान होता है, अगर हम अपने ही पड़ोसी देशों चाइना या फिर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर क्या हालात हैं वो किसी से भी छुपे हुए नहीं। तो ऐसे में जो चीज़ है उसके शुक्रगुजार होना चाहिए, और हर बात में कभी कभी घटिया बातों को करने से बचना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप हर बात में घटिया बातें करते रहेंगे तो फिर आप खुद बताइए कि आप किस तरीके से अपनी मानसिकता को डेवलप कर पाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि अरफा खानम शेरवानी जी ने ही ऐसी बात कही, कई सारे बुद्धिजीवी हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स हैं और मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं खुद को, उन सभी ने औनी पौनी करके ऐसी ही बातें कही। तो अब भाई देखना ये होगा कि इसके ऊपर कब तक बहस चलती रहती है कि भाई भारत को एक मुस्लिम पीएम कब मिलेगा। मेरा मानना है कि बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन एक वैसा कैंडिडेट भी तो होना चाहिए जो इस बात को सिद्ध कर सके कि नहीं भैया हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। आप कैंडिडेट लाओ, उसकी में वजह होनी चाहिए, उसमें कारण होने चाहिए कि नहीं उसको वोट दिया जाए। बिल्कुल वोट दिया जाएगा। भाई भारत ने तो एक क्रिश्चियन महिला को भी वोट दिया था ना, वो भी माइनॉरिटी से आती है। उसके बाद री इलेक्ट जब वही गवर्नमेंट हुई थी तब एक और माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर को ही वोट दिया गया था, सरदार मनमोहन सिंह जी। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि पहले वोट नहीं पड़े, बस अपनी आंखों के ऊपर से जो मजहब का पट्टी लगा के रखी ना उसे हटाना पड़ेगा। मेरी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।